क्या रहेगा वो सारी चीजें डिटेल में हम कवर करते हैं। यहां से आता अपने पास मिरर, दर्पण, ठीक है। मिरर को बेसिकली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक होता है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण, और एक होता है अपने पास स्फेरिकल मिरर, एक होता है अपने पास स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, एक रहेगा अपने पास स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर में भी फिर दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर और एक बनता है अपने पास कॉनकेव मिरर। एक बनता है कॉन्वेक्स मिरर, एक बनता है कॉनकेव मिरर। ये रहेगा अपने पास उत्तल दर्पण और ये रहेगा अपने पास अवतल दर्पण। शेप की अगर बात करें तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, अंदर से पेंट रहेगा इस तरह से, ये वाला जो मिरर। अगर कॉनकेव की बात करें तो ये अंदर की तरफ ऐसे, बाहर से ऐसे पेंट रहेगा, ये ऐसे। जैसे यहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहां पे और यहां ऑब्जेक्ट रखा जाएगा यहां पे, तो रेज जाएंगी इसमें इस तरह से और इसमें इस तरह से। इतना जानने के बाद अब हमारे माइंड में आता है कि कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, कहां पे इमेज बनेगी, कैसे इमेज बनेगी, वो सारी चीजें हम एक बार डिटेल में जानना चाहेंगे। तो एक बार शुरुआत करते हैं हम, जिसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो कौन सा, अपना कॉनकेव मिरर। तो शुरुआत करते हैं कॉनकेव मिरर, हेडिमोनिक कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं हम। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखना होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। तो वो जो टेबल है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम सोच भी बदलेंगे, नजरिया भी बदलेंगे और पढ़ने का तरीका भी बदलेंगे। देखिए कैसे, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, सर्कल मानिए, स्फीयर मानिए, जो मर्जी आप मान सकते हो। अब किसी भी सर्कल या स्फीयर की बात करें तो उसका ये जो सेंटर रहेगा, सेंटर से ये दूरी रहेगी अपने पास किसके बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या के बराबर रहेगा ये अपने पास। क्लियर है। अब यहां से देखिए, एक लाइन लेते हैं हम ऐसे और एक लाइन लेते हैं हम ऐसे। ये मान लेते हैं अपना सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि अपना सेंटर पॉइंट है। अब ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये पॉइंट किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हैं कि r किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। फोकस दूरी का क्या रहेगा, डबल। तो ये वाला पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया 2f, ठीक है। तो इधर वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो इनफाइनाइट, इधर वाला पॉइंट हो जाएगा फोकस। अब इस फोकस के बाद एक हिस्सा बचा अपने पास, एक पॉइंट P है, जहां पे मैंने मिरर को प्लेस किया है। इस तरह से मिरर को यहां पे प्लेस किया है। तो यहां से अपने पास पोजीशंस आ रही हैं। सबसे पहले आया है इनफाइनाइट, फिर इनफाइनाइट 2f के बीच, फिर 2f, फिर 2f के बीच, और फिर आया है अपने पास f और p के बीच, यानी कि ये पॉइंट आ रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन। क्लियर है।
अब इनको हम रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज, इनको हम रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज। तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है रोटेशन के बाद कि और ये जो रे है ये यहां से शुरू है और कहां पहुंच गई, यहां पे, यानी ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट, इमेज कहां बन गई, फोकस पे। फिर ऑब्जेक्ट रखा हमने इनफाइनाइट 2f के बीच, इमेज कहां बनेगी, 2f के बीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा हमने फोकस पे, इमेज कहां बन गई, इनफाइनाइट पे। और ऑब्जेक्ट रखा हमने 2f के बीच, तो इमेज कहां बन गई, इनफाइनाइट 2f के बीच। सर अगर 2f की बात करें तो ये भाई सर्कल है, इसको रोटेट कर लो, कहां पे रहेगा, 2f पे रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर है। उसके बाद जब हम इधर मूव कर रहे हैं, जब हम इधर मूव कर रहे हैं तो ये वाली जो इमेज बनेगी ये स्मॉल बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट जब मैंने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज फोकस पे और छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट 2f के बीच रखा है तो इमेज कहां बनेगी, 2f के बीच और छोटे बनेगी। इससे आगे इधर वाले रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो ये इमेज रहेंगे लार्ज। ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे, इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे लार्ज बनेगी। ऑब्जेक्ट कहां रखा मैंने, 2f और f के बीच, तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट 2f के बीच, और कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। चीजें क्लियर थी। सर्कल के अंदर जितनी भी पोजीशन है, हर पोजीशन के लिए बनने वाला इमेज रियल होगा, वास्तविक होगा। सर्कल के अंदर जितनी भी इमेज बनी है सारी इमेज कैसे रहेंगी, रियल रहेंगे, वास्तविक रहेंगे। और आप जानते हैं यदि सिंगल लेंस या सिंगल मिरर से रियल इमेज बनाई जाती है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी। सिंगल लेंस या सिंगल मिरर से जब भी इमेज बनाई जाती है तो रियल और इन्वर्टेड, बनने वाला जो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा रहेगा। यानी यहां से अगर मैं बात करूं, जैसे इनफाइनाइट पे तो इमेज बनी फोकस पे, स्मॉल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट 2f के बीच तो इमेज बनेगी 2f के बीच, स्मॉल बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 2f के बीच तो इमेज बनेगी 2f और इनफाइनाइट के बीच, लार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इस तरह से हर पोजीशन के लिए आप निकाल सकते हो आसानी से। अब एक अलग से केस बचता है आपके पास कि जब ऑब्जेक्ट f और p के बीच है, अभी सर्कल से बाहर है, सर्कल के अंदर सारे रियल थी तो यहां कैसे हो जाएंगे, वर्चुअल हो जाएंगे। उसके बाद ये इन्वर्टेड है तो ये इरेक्ट हो जाएगा, और इन्वर्टेड इरेक्ट होने के साथ साथ ये रहेगा इमेज एनलार्ज, ये आभासी, सीधा और बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। आभासी, सीधा और बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब एक चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए, वो क्या है कि मान के चलिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है h। अब इसका इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज बना है, ऑप्शन ए स्मॉल साइज। अगर सीधा और छोटे आकार का तो 100% श्योर है कौन सा मिरर यूज किया गया है, कॉन्वेक्स। दूसरी कंडीशन में जो इमेज बना है अपने पास, जो इमेज बना है अपने पास वो सेम साइज है, इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम साइज है, तो यहां पे मिरर यूज किया गया है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि बनने वाला इमेज सीधा है और बड़ा है, तो 100% श्योर है कौन सा, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण यूज किया गया है। यहां पे ये उत्तल दर्पण और ये समतल दर्पण। ये चीज अपने माइंड में सेट रखिए, यूजेस पढ़ने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से दो चीज है, या तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है या वर्चुअल और इरेक्ट है। अब एक पॉइंट जो हर तरह के लेंस या मिरर पे लागू होता है वो क्या है कि जो भी लेंस या मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा वो नेचर में कन्वर्जिंग होगा, नेचर में कन्वर्जिंग होगा यानी अभिसारी होगा, नेचर में कन्वर्जिंग होगा यानी अभिसारी होगा। क्लियर है। और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा वो नेचर में डाइवर्जिंग होगा,
अपसारी होगा। अभिसारी और अपसारी क्या है? अभिसारी होता है किरणों को एक जगह मिलाने वाला, एक ही पॉइंट पे फोकस करने वाला, एक जगह मिलाने वाला, एक ही पॉइंट पे फोकस करने वाला, ठीक है। और अपसारी क्या होता है? किरणों को फैलाने वाला। अब इसे आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसे आगे का हमें जानना है कि अवतल दर्पण के यूज क्या क्या है, कहां कहां पे हम इसका उपयोग करते हैं। चलिए यूज की बात करते हैं हम। सबसे पहला यूज इसका, सबसे पहला उपयोग इसका। लेकिन इस उपयोग को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना है कि इसका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग, एक जगह फोकस करने वाला। तो अगर आप सोलर कुकर का यूज कर रहे हो, अगर आप सोलर कुकर का यूज कर रहे हो, किस तरह से? इस तरह से। अब सोलर कुकर के यूज में हम चाहते हैं कि सारी की सारी रेज इसके ऊपर गिरे, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं? एक मिरर सेट कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक मिरर लगा दिया, तो जितनी भी रेज इसके ऊपर गिरेंगी सारी इसके ऊपर फोकस, एक ही जगह पे, सारी की सारी इसके ऊपर फोकस। ये इधर से रेज आ रही हैं, इसके ऊपर फोकस कर रही हैं। तो ये कौन से? कन्वर्जिंग नेचर पे बेस्ड है। दूसरा पॉइंट हम यहां से देखते हैं कि जो ENT डॉक्टर होते हैं, ईयर, नोज, टिथ, ENT डॉक्टर होते हैं, तो उनमें से हम बात करते हैं सबसे पहले ईयर वाले के लिए। ईयर वाले के लिए मान के चलिए कि ये डॉक्टर है, और मान के चलिए कि ये पेशेंट है। चलिए इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इधर बना देता हूं। ENT के लिए तो अगर सबसे पहले बात करूं मैं ईयर के लिए, तो ये डॉक्टर है, ये पेशेंट है। इसके कान का ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने सर के ऊपर, ये एक मुकुट पहन रहा है। तो यहां से क्या करना है कि लाइट को हम एक जगह फोकस करना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं? हम एक जगह फोकस करना चाहेंगे। और अगर एक जगह फोकस करना है तो ये वाला पार्ट हमें यूज करना है। और कौन सा मिरर यूज करना है? कॉन्केव मिरर। उसके अलावा अगर बात करें हम डेंटिस्ट की, टीथ की अगर बात करें हम, तो कुछ इस तरह का एक डिवाइस वो यूज करता है, जिसकी सहायता से वो अपने दांत को देखता है। तो वो क्या चाहता है कि जो दांत आपका दिखाई दे वो कुछ इस तरह से लार्ज साइज दिखाई दे। तो लार्ज साइज अगर देखना है तो वो ये वाला पार्ट यानी कि बिल्कुल से इस तरह से यूज करना चाहेगा कि वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है? F और P के बीच, यानी कि मिरर लगभग स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो यूजेज है उनकी चर्चा करें हम, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जो उसका तीसरा यूज है, जिम के अंदर, सैलून के अंदर, ब्यूटी पार्लर के अंदर, या फिर इस तरह के सेविंग मिरर के रूप में। चौथा अगर बात करें हम सेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने के लिए। देखो इन चारों कंडीशन के अंदर हमने क्या माना है कि बनने वाला इमेज सीधा होने के साथ साथ बड़ा है। इमेज जितना बड़ा होगा उतना ब्राइट दिखाई देगा, उतना क्लियर दिखाई देगा। तो ये चीज, तो जब भी आपको इमेज सीधा और बड़ा बनाना है तो एकमात्र ऑप्शन है आपके पास कॉनकेव मिरर और दर्पण। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और उसके साथ साथ इसके यूज, एक बार इसको नोट कीजिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रहेगी, इमेज कहां रहेगी, कैसा बिहेव करता है, रियल है तो कैसा, वर्चुअल है तो कैसा बिहेव करेगा, कहां कहां पे इसका यूज कर रहे हैं हम।
इससे आगे देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल पॉइंट, वो क्या है? कंसेप्ट आता अपने पास इलिप्टिकल या फिर अपने पास पैराबोलिक मिरर का। इलिप्टिकल या पैराबोलिक मिरर का कंसेप्ट आता है, हिंदी में बोला जाता है इसे परवलयाकार दर्पण, और इसे बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार, इसे बोला जाता है दीर्घवृत्ताकार। ये क्या है? कुछ इस तरह का ये बना होता है, बाहर से ये पॉलिश रहेगा, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर लाइट चाहे किसी भी एंगल से स्ट्राइक करे, किसी भी एंगल से। यहां से जब लाइट टकरा के वापिस आएगी, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापिस आएगी तो वो एक पैरेलल बीम बनाएगी, और इसी तरह की बीम आपको देखने को मिलती है टॉर्च के अंदर, इसी तरह की बीम आपको देखने को मिलती है हेडलाइट के अंदर। लेकिन एग्जाम में अगर ऑप्शन में पैराबोलिक या इलिप्टिकल मिरर की चर्चा नहीं है तो इन दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो कॉनकेव मिरर। इन दोनों के लिए आप अवतल दर्पण ऑप्शन टिक कर सकते हो। कब? जब इनकी चर्चा नहीं की गई, या तो इसे पैराबोलिक मिरर लिखेगा या फिर इलिप्टिकल मिरर लिखेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, इसके बारे में हम जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर सारी की सारी इमेज इरेक्ट बनाएगा। इरेक्ट होने के साथ साथ वो कैसे रहेंगे? नेचर में वर्चुअल रहेंगी। उसके साथ साथ सारी इमेज स्मॉल साइज रहेंगी। यहां से एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो इमेज बनती है फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज बनेगी फोकस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव मिरर है, कोई भी कंडीशन है चारों में से। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे है तो इमेज बनेगी फोकस के ऊपर। रिमेनिंग पार्ट में अगर यहां पे हम इनफाइनाइट टू एफ के बीच की बात करते हैं तो इमेज रहेगा बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच रहेगा इसमें इमेज। तो ये वाली चीजें हैं। अब इससे आगे इसके बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं। इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा है और आभासी है। सीधा और आभासी इमेज बनाने वाला नेचर में कैसा रहेगा? तो अभी मैंने बताया था डाइवर्जिंग, अपसरी। ठीक है, इतना सा जानने के बाद ही हम इसकी यूज देखना शुरू कर देते हैं। अगर इसकी यूज की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेयर व्यू इन व्हीकल। देखो, गाड़ी के अंदर जो पीछे की वस्तुएं देखने के लिए मिरर बनाए गए हैं। आप क्या चाहते हो कि सिर्फ थोड़ी सी दूर का दिखे या बहुत ज्यादा दूरी